टुडे टास्क सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सेक्ट 328 सेक्शन 3 न्यायालयों की अधीनस्थता। इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। सेक्शन 4 व्यावृत्तियां। 1 इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि को जो अब प्रवृत्त है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है। 2 विशिष्टता और उपधारा 1 में अंतर्विष्ट प्रतिपादना की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है जिसे भूधारक या भूस्वामी कृषि भूमि के भाटक की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखता है। सेक्शन 5 संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। 1 जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमित मौन है इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों के कोई भी प्रभाग जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपांतरों के साथ लागू होंगे जैसे राज्य सरकार विहित करे। 2 उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किंतु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता। सेक्शन 6 धन संबंधी अधिकारिता। अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वो किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक है। सेक्शन 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। उन न्यायालयों पर जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 का 9 के अधीन या बरार लघुवाद न्यायालय विधि 1905 के अधीन गठित हैं, या उन न्यायालयों पर जो लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग उक्त अधिनियम या विधि के अधीन करते हैं या भारत के किसी ऐसे भाग के जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं है। उन न्यायालयों पर जो समरूपी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं निम्नलिखित उपबंधों का विस्तार नहीं होगा, अर्थात क इस संहिता के पाठ के उतने अंश का जो उन वादों से संबंधित है जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित हैं। ऐसे वादों में की डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित है। स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित है, तथा ख निम्नलिखित धाराओं का अर्थात धारा 9 का, धारा 91 और धारा 92 का, धारा 94 और धारा 95 का, जहां तक कि वे स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए आदेशों व्यादेशों स्थावर संपत्ति के रिसीवर की नियुक्ति अथवा धारा 94 के खंड अ में निर्दिष्ट अंतर्वर्ती आदेशों को प्राधिकृत करती है या उनसे संबंधित है, तथा धारा 96 से धारा 112 तक की धाराओं और धारा 115 का। सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। धारा 24, धारा 38 से धारा 41 तक की धाराओं, धारा 75 के खंड क, ख और ग, धारा 76, धारा 77, धारा 157 और धारा 158 में तथा प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 का 15 द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय
इस संहिता के पाठ के उपबंधों का विस्तार कलकत्ता, मद्रास और मुंबई नगरों में स्थापित किसी लघुवाद न्यायालय में के किसी भी वाद या कार्यवाही पर नहीं होगा, परंतु एक यथास्थिति फोर्ट विलियम, मद्रास और मुंबई के उच्च न्यायालय समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेंगे कि ऐसे किन्हीं भी उपबंधों का विस्तार, जो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 का 15 के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत न हो और ऐसे उपांतरों और अनुकूलनों सहित जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे न्यायालय में के वादों या कार्यवाहियों पर या वादों या कार्यवाहियों के किसी वर्ग पर होगा। 2 उक्त उच्च न्यायालयों में से किसी के भी द्वारा प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 का 15 की धारा 9 के अधीन इसके पहले बनाए गए सभी नियम विधिमान्यता बनाए गए समझे जाएंगे।